Good morning, students. Beta, we all were discussing chapter 1. We were talking about our constitution, कैसे बना, क्या सबसे पहले हमने पढ़ा what is the requirement of constitution. Then we come to know how Indian constitution start working. Constituent assembly बनी, पहले logic of deliberation आया. वो क्या बोल रहा था कि जो भी लोग हैं भाई कॉमन पब्लिक की क्या जरूरत है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना क्या जरूरी है. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द प्रोसीजर, हाउ द प्रोसीजर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी हमारी, इट अपॉइंटेड 8 मेजर कमेटीज, 8 मेजर कमेटीज बनाई इन्होंने. सबसे पहली थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज. 6th थी हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेट कमेटी और जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमेटी. अब इन 8 कमिटीज जो थी, अमंग दीज 8 मेजर कमिटीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द गाइडेंस ऑफ या अंडर द लीडरशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ये प्रोसीजर रहा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत सारे ग्राउंड्स पर हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ. अब वो मेजर ग्राउंड कौन कौन से थे ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिटिसाइज. नंबर 1 था दैट ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ पॉपुलर बॉडी. क्यों कहा गया ऐसा? नो क्रिटिक्स, जो भी क्रिटिक्स थे, दे आर्ग्यूड दैट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट the constituent were not that the members of constituent assembly were not directly elected by the people of India. Preamble क्या कहता है? Preamble ये कहता है that constitution has been adopted by the people of India. हमारा preamble ये नहीं कह रहा कि ये संविधान लागू किया जाता है. हमारा preamble क्या कह रहा है? We the people of India opt this constitution. हम adopt करते हैं इसको. तो उनको लगा कि भाई कुछ लोगों ने मिलके बना दिया और वही लोग हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बाकी सबको फोर्सफुली अडॉप्ट करना पड़ रहा है. इस चीज को लेके क्रिटिसिज्म हुआ. दूसरा क्रिटिसिज्म हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट अ सोवर्जन बॉडी. क्यों हुआ ऐसा? Critics stated that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was not created by the people of India. हिंदुस्तानियों ने नहीं करी भाई. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज बिल्ड अप. ये जो प्रपोजल था वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था. तो उनका ये कहना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूलर्स के एग्जीक्यूटिव एक्शन का नतीजा था. ये खुद इंडियन ने नहीं बनाई. हालांकि इसका कोई आधार नहीं है क्योंकि द पीपल हु आर वर्किंग 95% वर इंडियन ओनली. नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो किया जाता है दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. द क्रिटिक्स जो हैं वो दे मेंटेन द टाइम टेकन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू मच इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस. अब जैसे जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज बीइंग मेड इन 4 months ओनली. तो उनको लगा कि बहुत लंबा टाइम जो है वो ले रहे हैं. लेकिन जब अब हम 70 साल बाद जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो we can see and realize the beauty of Indian constitution, that the constitution makers have very beautifully managed all the things. तो आज हम बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग की कोई बात ही नहीं है. नेक्स्ट जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ that it is dominated by कांग्रेस. देखो इस चीज को समझो. कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस was not a political party. कांग्रेस was an organization that was वर्किंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. तो इस चीज का कोई लॉजिक नहीं है. द क्रिटिक्स कंटिन्यू टू आर्ग्यू दैट कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्वाइट डोमिनेटिंग एंड इम्पोज दिस थिंकिंग ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं था क्योंकि कांग्रेस वाज एन सोशल अम्ब्रेला, कोलिशन ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला था. ये हर तरह के लोग उसमें प्रेजेंट थे, हर किसी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद था.
नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो होता है वो होता है दैट इट इज डोमिनेटेड बाय वन कम्युनिटी. अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स ऑफ इंडिया दे सेज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वाज लैक्ड रिलीजियस हेट्रोजेनिटी एंड वाज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज. जबकि ऐसा कुछ नहीं था. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारसी भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, हिंदूज भी थे, सारी कम्युनिटी, दलित भी थे. हमारे तो जो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वही एक दलित थे. तो ये अगेन कुछ ही लोगों के मन की बात है, सभी को नहीं करता. लास्ट क्रिटिसिज्म इसमें जो है वो होता है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स. क्रिटिक्स जो हैं दे ऑलवेज आर्ग्यूड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम वेरी बल्की due to the dominance of lawyers in the constituent assembly. They have made the language of the constitution very much difficult that a normal person, a common human being जो है, normal जो आदमी है वो उस भाषा को समझ नहीं पाता. इस क्रिटिसिज्म से हम कुछ हद तक सहमत हैं. ये ठीक है that it is very difficult to understand what is written in the constitution. लेकिन जब हम कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो हमें चुकानी ही होती है. सो दिस इज हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी. ये 8 कमिटीज और ये इनका क्रिटिसिज्म, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है.